Hello everyone. Here we are going to start part 3 of chapter 2. बेटाज जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. सेकेंड इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. थर्ड टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. फोर्थ टॉपिक इज स्फेरिकल कैपेसिटर. फिफ्थ इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर. सिक्स्थ इज कॉमन पोटेंशियल एंड लास्ट इज लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर. अब हम इनको वन बाय वन वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस. What is capacitor? It is an electric device which is used to store electric charge, hence the electric energy. Means जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. जैसे आपके पास बैटरी होती है, बैटरी को हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारे पास है उसमें स्टोर होता रहता है. तो सेम ऐसे ही जो कैपेसिटर होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. व्हाट इज कैपेसिटेंस? चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस. मीन्स एक कैपेसिटर की कितनी चार्जिंग स्टोरिंग मतलब कितनी उसकी एबिलिटी है कि वह चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, इज कॉल्ड एज इट्स कैपेसिटेंस. इट इज ऑब्जर्व दैट चार्ज गिवन टू ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. मीन्स हमने क्या किया है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इसको ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो कैपेसिटर होता है उसको हम जितना ज्यादा चार्ज करेंगे टू राइज इन इट्स पोटेंशियल, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा. मीन्स चार्ज मीन्स क्या हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. मीन्स क्या हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. एंड क्या हो इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है उसके प्लेस पर हम पुट करेंगे सी. सी क्या है, कांस्टेंट है. मीन्स क्या हो इज इक्वल टू सी वी. एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सी इज इक्वल टू क्या हो अपॉन वी. Here C is the constant of proportionality called capacitance of capacitor. Means the capacitance of a capacitor is also defined the ratio of charge. अब देखिए यहाँ से जो C है वो क्या है, capacitance है, क्या है charge. Means the ratio of charge stored in that capacitor to rise in its potential. Means C is equal to क्या upon V. Next is principle of a capacitor. Means कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? The capacitance of a conductor, that is conducting plate, हमने यहाँ पर ये 2 conducting plate ले ली है, is increase by large amount. अगर हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, मीन्स उसको लार्ज करना है, इफ एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर इज प्लेस पैरेलल टू द गिवन प्लेट. मीन्स जो भी हमारे पास ये कंडक्टिंग प्लेट है इसके पैरेलल में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर रखेंगे, इज विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. देखिए हम यहाँ पर ये 2 कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, एक आपको प्लस की एक माइनस की है. इधर से हम क्या करते हैं, यहाँ से बैटरी से मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर चार्ज आपका फ्लो होता रहेगा और जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो आपका क्या होता रहेगा, यहाँ से अर्थ में जाता रहेगा. नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हमने यहाँ पर जो 2 प्लेट्स ले ली हैं तो वो आपकी पैरेलल फॉर्म में है. उसके बाद हमने क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है. तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी हो जाएगी. यहाँ से हम बैटरी करेंगे और ये आपके पास की हो जाएगी. सो लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ द ईच प्लेट एंड क्या इज द चार्ज ऑफ ईच प्लेट. The electric field intensity in the plate of capacitor is, आपने भी जो फर्स्ट चैप्टर है
आपने इसमें रीड किया था कि अगर आपके पास जो पैरेलल प्लेट्स है अगर उनका यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमने वहां पर उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट की हुई है, वो आपके पास है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में फाइंड आउट कर लिया एक्सप्रेशन। अब आपका सिग्मा क्या होता है, क्या अपॉन ए होता है, तो हम यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स क्या अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Then the potential across the plate of a capacitor is V is equal to E into D. E is the electric field and D is the distance between the plate. Put the value V is equal to, अब यहाँ पर देखिए E की वैल्यू आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट की हुई है, क्या अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है और कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्या अपॉन V। अब आप यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे। C इज इक्वल टू क्या हो, यहाँ पर आपके पास V की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है और इज इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या से क्या कट हो जाएगा और ये जो D है वो आपका यहीं रहेगा और ए एप्सिलॉन नॉट आपका अपर साइड हो जाएगा, तो मीन्स वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कब है, जब आपके पास क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज हो रहे हैं। तो यहां से हमने कंक्लूजन फाइंड आउट किया, इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज देन कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीज। अगर आपके पास देखिए आपसे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन में आपके 2 टाइप्स है, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम ये 3 कैपेसिटर हमने यूज किए हैं, C1, C2 एंड C3। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जो C1 है उसके लिए हमारे पास V1, C2 के लिए V2 हो जाएगी पोटेंशियल, C3 के लिए V3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसको एक बैटरी के साथ अटैच करेंगे और फिर एक की के साथ अटैच करेंगे। अब यहां से आपको पता है कि अगर हम यहां से चार्ज फ्लो कराते हैं तो जो क्यू चार्ज है वो तीनों के लिए क्या होगा, तीनों कैपेसिटर के लिए सेम होगा। सो लेट क्यू बी द चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर एंड V1, V2, V3 इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। तो V1 जो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू क्या अपॉन C1 है, तो V1 के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या अपॉन C1। क्या क्या है सेम है, इसलिए हम इसको 1 राइट नहीं कर रहे, क्या आपका डायरेक्ट यहाँ से पास आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास 3 कैपेसिटर सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। सेम ऐसे हम V2 फाइंड आउट कर लेते हैं और सेम वैसे ही हम V3 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू क्या अपॉन C है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब टोटल फाइंड आउट करनी है तो टोटल के लिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब आप ये वैल्यूज जो आपने क्वेश्चन नंबर 3rd 4th में फाइंड आउट किया वो आप यहाँ पर पुट कीजिए। V के प्लेस पर हो जाएगा हमारा क्या अपॉन C। V1 इज क्या अपॉन C1, V2 इज क्या अपॉन C2 एंड V3 इज क्या अपॉन C3। यहाँ से क्या है कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी 1 अपॉन C इज 1 to 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो दिस इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज, तो इसमें टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, बिकॉज आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 1 अपॉन समथिंग आ रही है, इसलिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में डिक्रीज होगी। अगर आपके पास 2 कैपेसिटर होते हैं तो 2 कैपेसिटर के लिए हमारे पास 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हमारे पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल फॉर्म में हम उसको कनेक्ट करेंगे, मीन्स C1, C2 एंड C3। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन जो 3 प्लेट्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे, इधर भी इनको कंबाइन करेंगे और उसके बाद उनको एक बैटरी के साथ अटैच करेंगे और एक आपके पास की हो जाएगी। तो आपके पास जो C1 है फर्स्ट के लिए हो जाएगी, C2 सेकंड के लिए हो जाएगी, C3 आपके पास 3rd कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटेंस हो जाएगी, और इनके लिए जो V है वो क्या होगी, तीनों के लिए सेम होगी।
अब देखिए यहाँ से जो चार्ज है इसके अकॉर्डिंग ये जो चार्ज है ये आपका Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा और ये आपके पास Q3 चार्ज हो जाएगा। अब आपके पास कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से हम Q फाइंड आउट करेंगे तो Q इज इक्वल टू C V आ जाएगा। Q1 फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट जो आपके पास कैपेसिटर है उसके लिए Q1 हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V। V क्या है, अब तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है, चार्ज डिफरेंट है। और जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपके पास V डिफरेंट होगा और Q सेम होगा। सेम वैसे हम Q2 फाइंड आउट करते हैं फिर Q3 फाइंड आउट करते हैं। और हमारे पास जो Q के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV होता है एंड Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पुट द वैल्यूज ऑफ Q1, Q2 एंड Q3। Q के प्लेस पर आप पुट करोगे CV, Q1 के प्लेस पर हो जाएगा C1V, C2V और C3V। अब यहाँ से जो V है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और वो एक दूसरे को कट कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो मीन्स C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C प्लस C3 हो जाएगा। तो आपके पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल कैपेसिटर। Consider we have a conducting sphere of radius r. So Q is the charge on the sphere and electric potential at the surface of sphere is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r. Next, we know that C is equal to Q upon V. Put the value of V, C is equal to Q और V की वैल्यू अभी आपने प्रीवियस उसमें की हुई है, प्रीवियस पेज पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपर साइड हो जाएंगे। तो मीन C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आपके पास क्या आ गई है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 और इंटू R। तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नोट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए यहाँ से जो C है उसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। इफ C इज इक्वल टू 1 फराड, फराड क्या होती है, कैपेसिटर की यूनिट होती है फराड। देन C के प्लेस पर आपका 1 आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ जाएगा और यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये किसके इक्वल होता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर के इक्वल होता है। दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपेसिटर ऑफ 1 फराड। मीन्स अगर हम कैपेसिटर को 1 फराड लेते हैं, इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, हेंस वी कैन नॉट डिजाइन द स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फराड। यहाँ से देखिए आपको जो रेडियस ऑफ द स्फीयर 1 फराड आप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है वो आपके पास है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर। और हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है वो होती है हमारे पास 6400 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये वैल्यू क्या है, उससे ग्रेटर है। तो इसलिए हम जो स्फेरिकल कैपेसिटर है 1 फराड की वो डिजाइन नहीं करते हैं। अगर आप डिजाइन करना भी चाहते हैं तो उसको जो रेडियस है वो आपने इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ वहां पर लेनी पड़ती है। मीन C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, R की वैल्यू पर रेडियस ऑफ अर्थ पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ जाएगी। तो मीन C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फराड। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। मीन्स एक कैपेसिटर के अंदर मीन्स इनसाइड में हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक में फाइंड आउट करेंगे। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल बैटरी इन द सप्लाइंग चार्ज टू द कैपेसिटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कैपेसिटर। मीन्स हम क्या करेंगे, बाहर से बैटरी देंगे, बैटरी मीन्स जो हमारी एक्सटर्नल बैटरी होगी उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज कराएंगे। अब जो भी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी वो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं जिसकी आपके पास कैपेसिटेंस होगी C
उसके बाद हम उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और एक की के साथ कनेक्ट करेंगे। बच्चे जो यहाँ पर ये की है, की हम स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल बैटरी इन सप्लाइंग स्मॉल चार्ज डी क्यू एच। अब बच्चे आपको पता है कि जो आपके पास V होता है, V का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है। अब यहां से W की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो मीन्स V इंटू क्यू हो जाएगा। हम स्मॉल फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्मॉल के अकॉर्डिंग DW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। अब यहां से आप जो V की वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो कैपेसिटेंस के लिए आप यूज करते हैं, क्यू अपॉन C इंटू डी क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये आपने डिफरेंशिएशन किया, अब आप इसके इंटीग्रेशन कर सकते हैं टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। तो आपका जो डी है वो इंटीग्रेशन के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पर W आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ 0 टू क्यू। क्यू क्या है, टोटल चार्ज है और आपके पास यहाँ वैल्यूज है क्यू अपॉन C इंटू डी क्यू। क्यू क्या है, टोटल चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट हम इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड में लेकर आएंगे, मीन्स W इज इक्वल टू 1 अपॉन C और इनसाइड में आपके पास रह जाएगा यहाँ पर क्यू इंटू डी क्यू। अब आपको पता है कि जो आपके पास क्यू होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर जो आपके पास n है, n आपके पास है 1, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पर x के प्लेस पर आ जाएगा और 1 प्लस 1 मीन्स क्यू स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इसे क्यू स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू क्यू। और यहाँ पर अब आप लिमिट को फॉर्मूला पुट कीजिए, क्यू 2 को आप आउटसाइड में लेकर आ जाइए, मीन्स 1 अपॉन 2C ब्रैकेट क्यू स्क्वायर के प्लेस पर आपका अपर वाला क्या आ जाएगा और माइनस 0 आ जाएगा, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सोल्व करेंगे तो मीन्स W इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C। तो मीन्स जो आपके पास एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C। अब आप इसमें और भी फॉर्मूला इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो अदर फॉर्मूला है वो भी डिराइव कर सकते हैं। U इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है जो आपके पास क्यू होता है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो आपके पास होता है CV के इक्वल। अब क्यू स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा CV स्क्वायर अपॉन C। यहाँ से C के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक मतलब 1C रह जाएगा यहाँ पर, तो इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो मीन्स अगर आपके पास C और V की वैल्यू गिवन होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में Q और C की वैल्यू आपके पास गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर U पुट कर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। तो आपके पास आपको पता है कि जो हमारे पास C होता है, C के लिए हमारे पास Q अपॉन V ये फॉर्मूला भी होता है कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो मीन्स क्या होगा 1/2 क्यू अपॉन V इंटू V स्क्वायर। मैंने इसी फॉर्मूले में C की वैल्यू पुट की है तो यहाँ से V के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू V। मीन्स अगर आपके पास Q और V की वैल्यू गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम U फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन पोटेंशियल। मीन्स हमारे पास 2 कैपेसिटर है। अब ये यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। मीन्स जो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 है कैपेसिटेंस और उसके लिए पोटेंशियल जो हमारे पास V1 है। नेक्स्ट C2 के लिए V2 है। अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन मीन्स हम 1 ही पोटेंशियल का यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल है मीन्स V है उसके लिए हम इसमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जो हमने फर्स्ट इसमें प्लेट ली है मीन्स ये C1 है, दिस इज C2, दिस इज V1 और फॉर C1 एंड दिस इज पोटेंशियल फॉर V2 फॉर C2। सो दैट्स Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। नेक्स्ट हमने इनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन हम ऐसे इस फॉर्म में करेंगे कि आपके पास जो C1 और C2 है वो यहाँ पर आ जाएंगे और दोनों के लिए जो पोटेंशियल है वो कॉमन आपके पास V हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट था दोनों के लिए, अब यहाँ पर हम इसको कॉमन लेकर चलेंगे
तो उसके अकॉर्डिंग जो लेट वी विद द कॉमन पोटेंशियल एंड चार्ज क्या हो विद द टोटल चार्ज इन द स्टोर, तो मीन्स क्या हो इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सीवी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और दोनों के लिए जो कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 और जो V है वो क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, मीन्स V हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो Q की वैल्यू है आपके पास C1 प्लस C2 इंटू V, जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट की है, और जो आपके पास C1 और C1 V1 C2 V2 ये आपके पास अपर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने Q1 और Q2 फाइंड आउट किए हुए हैं। तो यहाँ से जो V है इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2, और ये आपके पास डिवाइड में टर्म आ जाएगी मीन्स C1 प्लस C2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगी। आप यहाँ पर C1 V1 C2 V2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर। मीन्स जब आपके पास कैपेसिटर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उस टाइम कितना एनर्जी का लॉस होता है वो हमने इस टॉपिक में फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम 2 कैपेसिटर कंसिडर कर लेते हैं C1 और C2, और उनके जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 कंसिडर कर लेते हैं। सो एनर्जी स्टोर इन दीज कैपेसिटर, या आपने जो एनर्जी है वो भी लास्ट टॉपिक में फाइंड आउट की थी, U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और C2 के लिए आपके पास मीन्स U2 हो जाएगा इज इक्वल टू C2 ½ V2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर है उनको हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो आपके पास आपने फाइंड आउट कर लिया है, U इज इक्वल टू ½ अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ½ CV स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, 2 कैपेसिटर को कंबाइन कर लिया, तो उनकी जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगी, बट पोटेंशियल क्या रहेगा उनके लिए कॉमन रहेगा, मीन्स V। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू ½ C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अभी जो आपके पास लास्ट टॉपिक था उसमें आपने कॉमन पोटेंशियल के लिए वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, वो आपने फाइंड आउट की है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, मीन्स V के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट U इज इक्वल टू ½ C1 प्लस C2, और यहाँ पर आपने V की वैल्यू पुट कर दी है। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो C1 प्लस C2 हो जाएगा यहाँ पर, और V के प्लेस पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर की टर्म में है, तो इसलिए जिनका 1 पार्ट है वो उसके साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी U इज इक्वल टू ½ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, बिकॉज यहाँ पर देखिए 2 थी पावर और 1 यहाँ पर कट हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पावर 1 रह जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। Thus the loss in energy due to sharing of capacitor डेल्टा U से हम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए जो आपका U1 और U2 है वो तो सिंपल है, जो आपकी एनर्जी है तो उसके अकॉर्डिंग वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हमारे पास लॉस कब हो रहा है, जब हमने पोटेंशियल को सेम कर दिया, मीन्स जो कैपेसिटेंस C1 और C2 है उनको हमने कंबाइन किया था, तो उस टाइम क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस U1 प्लस U2 माइनस U। अब आप यहाँ पर जो भी आपने इक्वेशन नंबर 1, 2 और इक्वेशन नंबर 4 में अपने वैल्यूज फाइंड आउट की हुई वो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे। डेल्टा U इज इक्वल टू U1 के लिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू है ½ C1 V1 स्क्वायर, U2 के लिए आपके पास वैल्यू है ½ C2 V2 स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 4 में आपने U की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। उसके बाद आप इसमें से कॉमन लोगे और कॉमन लेकर आप इसका एलसीएम सॉल्व करोगे और फिर उनकी अपर साइड मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद सोल्यूशन में आपके पास आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू ½ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। यहाँ से मुझे आप इजिली कैलकुलेशन कर सकते हो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर।